राम जन्मभूमि विवाद दरअसल भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ नहीं है और आज जो कुछ प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं यानी कि खेती काटने जो जा रहे हैं, ये फसल जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम की पार्टी ने बोई थी कि प्रधानमंत्री उस जगह पर जा रहे हैं जहां शिलान्यास ऑलरेडी हो चुका और कांग्रेस को चाहिए सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सच्चाई को स्वीकार कर ले। राहुल गांधी जी से मैं विनती करता हूं कि उन्होंने अपने बाप दादा और दादी के द्वारा किए गए कारनामों को उजागर करें। सब कुछ हो चुका था, अब उसी को फिर से चूंकि ये मुद्दा खत्म न हो। और ये प्रधानमंत्री जी आज एक चौंकाने वाली बात कह रहा हूँ, सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी 5 अगस्त को करेंगे, भाजपा अगर अगले चुनाव में कमजोर होगी तो फिर होगा शिलान्यास। जिंदगी भर ये इसी में लपेट कर रखेंगे इस देश को। यहाँ धर्म की राजनीति होनी है, चूंकि इनके पास एक मौका है कि धार्मिक उन्माद फैलाकर ही मनुवाद स्थापित करना है। नहीं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री किसी को भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के निर्माण में, उसके भूमि पूजन में कतई जाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। अगर वो जाते हैं तो दुरुपयोग कर रहे हैं पावर का। कतई नहीं। राम मंदिर पे आपत्ति नहीं, किसी मंदिर पे आपत्ति नहीं, खूब मंदिर बने, भव्य बने, विशाल बने, मगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जाकर ईंट रखेंगे, इस पर यह आपत्तिजनक मामला है। ये बात तो कोरोना में कोई कहीं जाएगा ही क्यों। दूसरी बात है कि वहाँ धार्मिक उत्सव है तो जो लोग उस धर्म पर जिनकी आस्था वो जाएं, उनको जाना भी चाहिए, हम उनको रोकेंगे भी नहीं। बल्कि मैं तो फैजाबाद और अयोध्या के लोगों को कहूँगा कि आप उनका स्वागत करें। एक सेकुलर देश में ये कहाँ तक सही है कि एक प्रधानमंत्री मंदिर के उद्घाटन में जा शिलान्यास हो जाए? नहीं, शिलान्यास में जा क्यों रहे? शिलान्यास तो उसका बहुत एक ज़माना हो गया शिलान्यास हुए और देश को पूरी तरह से पता है, देश को मालूम है कि 1986 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अयोध्या जाकर स्वयं राम जन्मभूमि की आधारशिला रखी थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक मुर्गी को 3 बार 4 बार हलाल करने वाली कहावत बिहार में आपने सुनी होगी कि भाई एक मुर्गी को कितने बार आप हलाल करेंगे। राम जन्मभूमि विवाद को पहले समझना होगा, फिर ये पुराने जख्म को कुरेदने की बात हो रही है। राम जन्मभूमि विवाद दरअसल भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ नहीं है और आज जो कुछ प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं यानी कि खेती काटने जो जा रहे हैं, ये फसल जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम की पार्टी ने बोई थी और उस फसल को खाद, पानी सब कुछ इसी दल ने दिया था। दरअसल अयोध्या का जो भी श्रेय भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है वो केवल और केवल इसलिए लेना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी करने में विश्वास रखती है, बोलने में विश्वास नहीं रखती है। अब सब कौन सा आप मैंने किस अदालत की बात कर रहे हैं, किस लोकतंत्र की बात आप कर रहे हैं और आप बार बार सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। ये तो बात समझ में नहीं आ रही है कि जिसने शिलान्यास किया वो देश का प्रधानमंत्री और जिसने क्या कहते हैं मस्जिद को ध्वस्त किया उस समय कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के प्रधानमंत्री। तो सब कुछ हो चुका था, अब उसी को फिर से चूंकि ये मुद्दा खत्म न हो। और ये प्रधानमंत्री जी आज जा रहे एक चौंकाने वाली बात कह रहा हूँ, सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी 5 अगस्त को करेंगे, भाजपा अगर अगले चुनाव में कमजोर होगी तो फिर होगा शिलान्यास। जिंदगी भर ये इसी में लपेट कर रखेंगे इस देश को। यहाँ धर्म की राजनीति होनी है, चूंकि इनके पास एक मौका है कि धार्मिक उन्माद फैलाकर ही मनुवाद स्थापित करना है। दरअसल संविधान को मिटाना है। जिस डेमोक्रेसी की बात हो रही है वो झूठ, जिस आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं ये मखौल है। सेकुलरिज्म नाम की कोई चिड़िया पूरे भारत में कहीं उड़ती हुई दिख ही नहीं रही अभी तक। तो कहाँ पर है? कौन नेता है जो अपने आप को सेकुलर कहता है? मैं जुबान जब खोलता हूँ तो बहुतों के नाम फिर उगल दूंगा, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ूं। इस देश में ऐसे ऐसे सेकुलर लीडर तथा कथित माने धर्मनिरपेक्ष कहने वाले नेता हैं जो अपने आप को धर्मनिरपेक्षतावादी चेहरा बनाते बनाते पर्दे के पीछे से वो काम कर गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी 10 साल के बाद भी नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत विडंबना है,
भारत के माइनॉरिटी को विशेष कहते कि SC ST को तो मैं अब ज़्यादा कहूँगा नहीं, SC ST को तो आदत पड़ी है, वो रोज़ नई पार्टी बन रही है, नई टूट रही है, रोज़ ग्रुपबंदी हो रही है, इनको आदत पड़ी हुई है, ये उसी में रहेंगे घूम घाम के। माइनॉरिटी को अब ये सोचना पड़ेगा कि सेकुलरिज्म शब्द के नाम पर हम वोट नहीं देंगे भाई। हमने जो ये मेरा जो शोषण हुआ है 70 वर्षों में, जो तुष्टीकरण हुआ, जो भाजपा कहती है, सुन लीजिए, ये भाजपा की जुबान है, मुस्लिम तुष्टीकरण, ये सच्ची बात है, इसमें दम है कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ और आज भी हो रहा है। और हम कहीं ना कहीं यही लफ्ज़ ढो रहे हैं, सेकुलर सेकुलर सेकुलर, नॉट सेकुलर। इंडिया में सेकुलर सिर्फ नाम रखा गया है। आप देख लीजिए ना, सेकुलरिज्म है। बकरीद की नमाज हम नहीं पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में, 25 आदमी हम जमा नहीं हो सकते बनी हुई मस्जिद में, और 200 आदमी बगैर बने मंदिर में मंदिर बनाने आप जाएंगे। यही सेकुलरिज्म आप हमको सिखा रहे हैं। कौन बोल रहा? राम मंदिर निर्माण के खिलाफ तेजस्वी जी का बयान आया, राहुल जी का बयान आया, अखिलेश का बयान आया, मायावती का बयान आया, ममता बनर्जी का बयान आया, शरद पवार का बयान आया, शरद यादव का बयान आया, देवगौड़ा का बयान आया। किसका बयान आ गया साहब? सब लोग चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि सब हिंदू हैं। ये सब मौका पड़ने पर हिंदू बन जाते हैं और हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म नॉट सेकुलरिज्म, ये झूठा ढकोसला बंद होना चाहिए। सेकुलर नाम की चिड़िया कहीं उड़ नहीं रही अभी भारत में, फिलहाल होगी किसी घोंसले में छुपी हुई। हम बेवकूफ़ 70 साल तक बने हैं, आज फिर हमें ये बताया जाए यहाँ हिंदू राष्ट्र है, अघोषित हिंदू राष्ट्र था, जो मेरठ में हुआ, मलियाना में हुआ, हाशिमपुरा में हुआ, ट्रकों में भर के मुस्लिम नौजवानों को लाकर हिंडन नदी में मार दिया गया। आज भी वही हो रहा है। आज भी ओखला, जामिया और तमाम मुस्लिम बड़ी आबादियों से नौजवानों को उठाया जा रहा है और उसके ज़िंदगी को ख़राब किया जा रहा है। जी, आप राहुल का भी विरोध कर रहे हैं, आप मोदी का भी विरोध कर रहे हैं, आप अखिलेश का भी विरोध कर रहे हैं, आप मंदिर का तो विरोध तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, मंदिर का आप विरोध जब वो लोग नहीं कर रहे जिनको करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे आप बताइए ना। हम होते कौन हैं? हम तो कह रहे हैं, हमारा तो विरोध पूरा पूर्वज कर रहा है, हमारा तो हिस्ट्री बता रहा है, लेकिन अब हम लोग कुछ कह नहीं सकते। हम लोग को तो बस आपको तकलीफ नहीं है तो क्या प्रधानमंत्री से तकलीफ है क्या? नहीं, प्रधानमंत्री से नहीं, पूरा सिस्टम से तकलीफ हो रहा है कि आखिर ये कौन सा लोकतंत्र है कि खुलेआम मुख्यमंत्री कहते हैं और गाइडलाइन जारी करते हैं कि बकरीद की नमाज कोई भी मस्जिद में नहीं पढ़ेगा, जबकि हम उनसे कहते हैं कि साहब हमको 25-50 आदमी बारी बारी से पढ़ लेने दीजिए ताकि एक सुकून मिल जाए, हमें भी, हमारी भी आस्था है मस्जिद पर। तो नहीं, तुम नहीं पढ़ सकते। भाई ये कौन सा कानून है कि प्रधानमंत्री काफिला लेकर जाएंगे और 200 की बात कर रहे हैं? मीडिया में दम है तो दिखा देना, 2000 से कम भीड़ नहीं आएगी। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों का जमावड़ा होगा और 200 तो बॉडीगार्ड उनके होते हैं। 200 तो प्रधानमंत्री के पीछे गाड़ी आगे और पीछे गाड़ी चलती है और 200 मुख्यमंत्री के पीछे चलती है। तो इनके लिए कोई कानून नहीं है। देश में अप्रत्यक्ष रूप से मनुस्मृति लागू हो चुका है। अब मनुस्मृति को फॉलो अगर भारत का SC ST OBC कर रहा है, इसलिए मैंने अखिलेश का नाम लिया, इसलिए मैंने तेजस्वी जी का नाम लिया, इसलिए मैंने मायावती जी का नाम लिया। इन लोगों ने अपने घुटने टेक दिए हैं, ये मनुस्मृति पर चलेंगे तो चलने दीजिए। भारत के मुसलमानों को सोचना है कि हम किस पर चलेंगे और कैसा भारत हम देखना चाहते थे और कैसा भारत होना चाहिए। आज की स्थिति में ये कहा जा सकता है कि हमारा सपना चकनाचूर हो चुका है। हमारे लोगों ने पूरी ताकत लगाई इस डेमोक्रेसी को बचाने की। हमने सेकुलरिज्म के नाम पर सबको वोट दिया, हमने तमाम सेकुलर पार्टियों को मजबूत किया, हमने अपने लोगों को हराया, लेकिन उस सेकुलरिज्म को नहीं हारने दिया। ये इतिहास 70 वर्षों तक हमने दोहराया, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हम सेकुलरिज्म के फरेबी नारे में नहीं आएंगे, हम अपने लोगों को मजबूत करेंगे। और अगर धर्म के नाम पर ही तुमको राजनीति मंजूर है तो धर्म के ही नाम पर तुम चाहते हो, हम नहीं चाहते हैं। हमने जिन्ना को पैदा होने नहीं दिया इस देश में, और जब जिन्ना पैदा हुआ था उसको भी हमने स्वीकार नहीं किया था। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तथाकथित सेकुलरवादी पार्टियों ने भारत में एक जिन्ना पैदा कर दिया है। अब सिर्फ भारत के मुसलमानों को इंतजार है। आरोप लगाते हैं, अब तो आप भी उनकी तरह भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। फिर नहीं, भड़काऊ भाषण नहीं दे रहे हैं, ये हमको मजबूर कर रहे हैं कि तुम उधर जाओ। हम जाना नहीं चाहते, हम सेकुलरिज्म की बात करते, हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते, हम संविधान की बात करते, हम लोकतंत्र की बात करते हैं। ये कहते नहीं तुम्हारा लोकतंत्र गया तेल लेने, हम तो वही करेंगे जो हमारे मनुस्मृति में लिखा है। और सिर्फ भाजपा कहती तो हमें कोई गिला नहीं होता, सिर्फ संघ कहता तो कोई गिला नहीं होता। अप्रत्यक्ष रूप से ये सारे सेकुलरवादी पार्टियां यही कहना शुरू कर चुके हैं, चाहे वो मौन धारण करके स्वीकृति दे रहे हैं या बोलकर।
दोनों समर्थन कहलाएगा। कोई चुप है तो समर्थन है उसका। इसलिए हम तो कहते हैं भाई अपना अपना वोट अलग करो और देखेंगे सरकार बनाते टाइम क्या। मंदिर में विपक्ष का समर्थन है, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, क्यों समर्थन है? गलत हो रहा है ना, असंवैधानिक काम हो रहा है। प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर रहेंगे। स्टेट को रिलीजियस वर्क में कहीं भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। सरकार में रहते हुए कोई भी व्यक्ति मंदिर दर्शन को जा सकता है। सुनिए, इस बात को सुनाइएगा, मंदिर दर्शन को जा सकता है, मंदिर निर्माण को नहीं जा सकता है। कानून के खिलाफ हो रहा काम भारत में। तो जब कानून की धज्जी उड़ रही है और ये लोग चुप हैं, ये लोग चुप इसलिए हैं कि लोग को लगता है कि अगर हम बोलेंगे ना तो हमें भी हिंदू विरोधी घोषित कर दिया जाएगा।